सबसे पहले बात करेंगे कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। पिछले 4 दिनों में देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। लोगों को एक बार फिर से कोरोना के भयावह दौर की याद सताने लगी है। कल देश में 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अगले 2 महीनों में कोरोना की तीसरी लहर देने दस्तक आने का दावा भी किया है। और इस बीच केरल में भी एक रूसी पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। विदेशों से बिहार पहुंचे 7 यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में रविवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ। कल राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली को मिलाकर कुल 17 नए मामले मिलने से फिक्र बढ़ गई है। कल राजस्थान में 9, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 6 और 1 मामला पुणे में मिला, जबकि दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक संक्रमित शख्स की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 21 केस मिल चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 8, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2 और गुजरात और दिल्ली में 1-1 मामला मिला है। देश में कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देख IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने जनवरी तक कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा किया है। मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जनवरी-फरवरी में देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट चरम पर होगा और इस दौरान रोजाना 1.5 लाख केस आएंगे। अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। राजस्थान में मिले 9 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इनके संपर्क में 5 लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए हैं। डूंगरपुर जिले की गोलियाकोट में कुवैत से आई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन से सख्ती के साथ कई पाबंदियां लगा दी हैं। संक्रमित परिवार के संपर्क में आए कॉलोनी के 53 लोगों के सैंपल जाँच के लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 6 और पुणे में 1 केस ओमिक्रॉन के मिलने के बाद विदेशों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। पिंपरी चिंचवड़ में एक महिला और उसकी 2 बेटियां नाइजीरिया से लौटी थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 3 और लोग भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से मुंबई लौटे 19 यात्री कोविड पॉजिटिव मिल चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मास्क सख्ती के साथ लगाएं और पहले की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने विदेशों से आने वाले फ्लाइट पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली में कल कोरोना के 63 नए मरीज मिले हैं, जो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत से नोएडा प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों में विदेशों से 599 लोग नोएडा लौटे हैं, जिनमें से 13 में कोरोना के लक्षण मिलने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। विदेशों से लौटने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच योगी सरकार ने नए वेरिएंट से निपटने के लिए सभी जिलों में तैयारी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को दिल्ली के IGI के टर्मिनल 3 का दौरा किया। मांडविया ने यहां लगाए गए 35 रैपिड RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटी काउंटर का मुआयना किया और यात्रियों से उनका फीडबैक लिया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कम से कम 18 जिले ऐसे हैं जहां साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के मशहूर लॉयन सफारी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिना मास्क और सैनिटाइजर के लॉयन सफारी में एंट्री पर पाबंदी है। विदेशी पर्यटकों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। यहाँ पहले 2 शेर कोविड की चपेट में आ चुके हैं। जानवरों के साथ लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कर्मचारियों को भी सभी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए ओमिक्रॉन वायरस अब दुनिया के 39 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में करीब 800 लोगों को ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। उधर अमेरिका के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। अमेरिका में हर दिन 1500 से 1700 के बीच मौतें हो रही हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, हम विज्ञान की मदद से इसका तेजी से मुकाबला करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।